हम लोग कर्ज लेकर के सीएनजी गाड़ी तो खरीद लिए, लेकिन सीएनजी गाड़ी खरीद लेने के बाद से जब सारी गाड़ियां सीएनजी हम लोगों की हो गई है तो यहाँ पटना में एक ही कंपनी का सीएनजी है, वो गेल इंडिया का, सारी दुकानें उसी की है। अब पूरे पटना का ऑटो चालक उसके मुट्ठी में कैद हो गया। अब सरकार के मिली भगत से वो पंप वाले जो है, हम लोग 4 घंटा जब लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उसके बाद हम लोगों को सीएनजी मिलता है, उस पर भी जितना हमारा मीटर रीडिंग होता है उससे 10 रुपया से 50 रुपया तक एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा, बाकी पदाधिकारियों को इसके बारे में बताया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इनकी स्थापना हुआ था तो 59 रुपये का स्थापना था, और आज इसी महीना में 3 बार ये बढ़ाए हैं और बढ़ा करके 84 रुपया लगभग जो है किलो हो गया। और इस सत्ता पर काबिज लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि कानून जो है कारपोरेट पक्षी है और जन विरोधी है। परिवहन उद्योग जो हमारा देसी है ये विरोधी है, और देसी उद्योग को ये समाप्त करना चाहते हैं। ओला उबेर को बढ़ाना देना चाहते हैं। इसी टाइप से जो बाहर की कंपनी ट्रांसपोर्ट में आया उसको बढ़ावा देना चाह रहा है, ये मेन ये नीति है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। पटना के टाटा ऑटो स्टैंड में और यहाँ पे तमाम ऑटो चालकों का प्रदर्शन जारी है। देखिए, तमाम ऑटो चालकों का साफ साफ कहना है कि हमारे साथ धांधली हो रही है। तमाम जो सीएनजी का पंप है उस पर धांधली हो रही है। इनका साफ साफ कहना है कि हमारा जो ऑटो का टंकी है वो 4 लीटर का रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंप पे शो किया जाता है कि 6 लीटर का टंकी है और 6 लीटर का जो पैसा है वो हमसे लिया जाता है। वहीं 4 लीटर सीएनजी डाला जाता है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांग है हमारी पूरी नहीं हो रही है। तमाम ऑटो चालकों से बात करेंगे। जो ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष है पप्पू यादव है हमारे साथ। पप्पू यादव जी, क्या धांधली हो रही है और क्या परेशानी है और क्यों प्रदर्शन कर? देखिए, धांधली क्या कहिए, हम लोगों को जबरदस्ती हम लोगों का गला दबाया जा रहा है। अभी आप पिछले कई सालों से ड्रामा चल रहा है। पहले कहा गया पेट्रोल बंद करो, पेट्रोल के जगह पे आप सीएनजी चलाइए। हम लोगों ने किट लगाया। 31 मार्च से डीजल गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया। ये कहा करके कि शहर में प्रदूषण बहुत है, लेकिन बाकी सारी गाड़ियां डीजल से चल रही है, और हम लोगों को ज़बरदस्ती सीएनजी गाड़ियों से चलाने के लिए हम लोगों को बाध्य किया गया। हम लोग कर्ज लेकर के सीएनजी गाड़ी तो खरीद लिए, लेकिन सीएनजी गाड़ी खरीद लेने के बाद से जब सारी गाड़ियां सीएनजी हम लोगों की हो गई है तो यहाँ पटना में एक ही कंपनी का सीएनजी है, वो गेल इंडिया का, सारी दुकानें उसी की है। अब पूरे पटना का ऑटो चालक उसके मुट्ठी में कैद हो गया। अब सरकार के मिली भगत से वो पंप वाले जो है, हम लोग 4 घंटा जब लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उसके बाद हम लोगों को सीएनजी मिलता है, उस पर भी जितना हमारा मीटर रीडिंग होता है उससे 10 रुपया से 50 रुपया तक एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। जब ऑटो चालक उसका विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट होता है, और नहीं तो जब देखता है कि लोग हावी हुआ तो नोजल बंद कर दिया जाता है कि अब सीएनजी नहीं मिलेगा। अब ऑटो चालक मजबूर है। जब लंबा लाइन लगता है, बहुत टाइम भी लग जाता होगा। बहुत टाइम लगता है, और एक्स्ट्रा चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। हम अगर 200 रुपये का सीएनजी लिए तो हमको से 220 रुपया लिया जाएगा। अगर हम नहीं देंगे तो सीएनजी देना बंद कर देगा। अब पीछे लगे जो 4 घंटा से जो कतार में लगे लोग हैं, उनकी मजबूरी है कि पैसा दे करके 4 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं, कहेगा कि तुमको नहीं देंगे, भाग जाओ, उसको देना पड़ता है। और इधर जो है पिछले 3 दिनों से गेल इंडिया ने कहा कि हमारा गैस भारी हो गया है। जो हमारा सिलेंडर की कैपेसिटी 4 केजी का था, अभी उस सिलेंडर में 6 केजी तक गैस उसका मीटर शो कर रहा है। कहा जा रहा है कि वो गैस भारी हो गया, आपका जो गैस गाड़ी का माइलेज है वो बढ़ जाएगा। हम लोगों ने उनकी बातें मान ली। पहला दिन हम लोगों ने हंगामा किया, उनकी बातें मान ली, लेकिन जब हम लोगों ने गाड़ी चलाया तो कहीं कोई माइलेज नहीं बढ़ा। हम लोगों को ये बातें समझ में आ गई कि ये माइलेज बढ़ने वाली बात नहीं है। वो सीधा हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके हम लोगों से ये पूरे 2 केजी का जो पैसा है वो ज़बरदस्ती हमारे जेब से छीना जा रहा है। के नाम पे ठगा जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। और वे एक पंप की बात नहीं है, पूरे यहाँ पटना में जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ सारी गाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की जा रही है। और मज़े की बात यह है कि हम लोगों ने सरकार को इसकी सूचना दी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा,
बाकी पदाधिकारियों को इसके बारे में बताया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी सक्षम पदाधिकारी आगे आकर अपने तरफ से ये बात कहने को तैयार नहीं है कि गेल इंडिया जो कह रहा है वो सही है। यानी चुपचाप चुप्पी साध के सरकार और सरकारी तंत्र बैठे हुए हैं और बैठ करके लूट का तमाशा देख रही है सरकार। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम टेम्पो चालक बदरुद्दीन, गांधी मैदान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑटो क्या चालक जी प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन है टाटा पार्क में है। अब प्रदर्शन के मांग हम लोग को यही है कि जो हम लोग 200 रुपया में दिन भर चलते थे, अभी घड़ी 500 रुपया CNG डाल के हम लोग चला रहे हैं। ऊपर भी लाइन लगने पड़ रहा है, लाइन इतना लग रहा है कि 200-300 गाड़ी के पीछे हैं। अच्छा, एक और है कि हम लोग को मांग ये था कि जब अलीगढ़ रोड में हवाई को करना था तो ये हम लोग के साथ परमिट के साथ क्यों कर दिया, जो मेन रोड में चल रही है हवाई, इसको सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है, न प्रशासन एक्शन ले रहा है। आप अपना नाम बताइएगा। राजकुमार झा। चाचा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग? देखिए, मांग तो सीधा है, भारत सरकार, राज्य सरकार अविलंब महंगाई पर रोक लगाए, ये मुख्य मांग है। और महंगाई की ही ये करी है बहुत सारा। और अभी जो पटना शहर में जब एकाधिकार CNG गैस का हो गया, तब एकाधिकार इसलिए होता है कि मोनोपोली हम करें, मार्केट पर, बाजार पर मेरा मोनोपोली हो। अब CNG वाले का मोनोपोली इस बाजार पर हो गया, और बाजार पर हो गया तो यहाँ दोहरी मार है। पहला मार यह है कि लगातार रेट में, दर में बढ़ोतरी हो रहा है, डीजल में भी हो रहा है, पेट्रोल में भी हो रहा है और CNG में भी हो रहा है। जब इनकी स्थापना हुआ था तो 59 रुपये का स्थापना था, और आज इसी महीना में 3 बार ये बढ़ाए हैं, और बढ़ा करके 84 रुपया लगभग जो है किलो हो गया। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल से तो सस्ता है ना। सरकार तो लगातार बुर्बक बना रहे हैं। अब सरकार की चर्चा कर रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार 4 दिन ये देश के तमाम मुख्यमंत्री से बात किए महंगाई पर, और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से बताए कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां कंट्रोल में है, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां देखिए, हम तो आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, उसको जो विरोधी दल के हैं, लेकिन वैट में घटोतरी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप लगातार झूठ बोल करके और जनता को गुमराह और बुर्बक बना रहे हैं। और खास जो 93% असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उस मजदूर को लगातार मजदूर बनाते जा रहे हैं। और अगर आपको यही बात है, कर गुजारने का अगर तमन्ना है, तो डीजल हो, पेट्रोल हो, CNG हो, तीनों को ये GST में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? अगर GST में शामिल कर दीजिएगा तो ये तमाम समस्या का समाधान होगा। बनिस्पत दैनिक उपयोग में आने वाली तमाम वस्तु का रेट भी कंट्रोल में आवेगा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो मेन है डीजल, जो 70% माल ढुलाई रोड मार्ग से होता है। एक सवाल रहेगा, आपके साथियों ने बताया है कि धांधली हो रही है उन लोगों के साथ। उनका कहना है साफ साफ कि 4 लीटर का टंकी है, लेकिन पंप पे बताया जाता है कि 6 लीटर का टंकी है, और 6 लीटर हमने CNG भरा है, और जो लेना रहता है कुछ पैसा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा लिया जाता है। देखिए, ये पेट्रोल पंप जो है ना, ये पेट्रोल पंप तो आर है, पेट्रोल पंप वाला जो है उसका क्या औकात और क्षमता है। ये जो कुछ हो रहा है, दो पहलू से दुतरफा मार है। एक तो आप रेट बढ़ा के मार रहे हैं, दूसर का 4 किलो का टंकी और 6 किलो का पैसा तस्ल है। ये कोई पेट्रोल पंप वाला का औकात नहीं है तस्लेगा। ये तस्लवाने वाला का काम सत्ता पर बैठे लोग करवा रहे हैं। गेल कंपनी, यहाँ गेल कंपनी का सेटअप है यहाँ पटना शहर में, लेकिन गेल कंपनी भारत सरकार का संस्था है, उसका औकात नहीं है। जब तक इस देश का सत्ता पर काबिज लोग इशारा नहीं करता है, तब तक ये लोग कर नहीं सकता है। और इस सत्ता पर काबिज लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि कानून जो है कारपोरेट पक्षी है,
और जन विरोधी है। परिवहन उद्योग जो हमारा देसी है ये विरोधी है और देसी उद्योग को ये समाप्त करना चाहते हैं। ओला उबेर को बढ़ाना देना चाहते हैं। ऐसी टाइप से जो बाहर की कंपनी ट्रांसपोर्ट में आया है उसको बढ़ावा देना चाह रहा है। ये मेन ये नीति है। अपना नाम बताइएगा। मनोज कुमार, ऑटो चालक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परेशानी है? परेशानी गैस लेने में प्रॉब्लम हो रही है पंप पे। एक तो पहले से जब से पंप बैठा है ना तब से प्रक्रिया चल रहा है, 4 घंटा 5 घंटा लाइन में लगना, उससे अवैध वसूली करवा रहा है डेली 40-50 रुपया एक्स्ट्रा लेके। अभी सिलसिला 2-3 दिन से है। जो 4 किलो का टंकी है 6 किलो बता रहा है मीटर उसका कि 6 किलो बढ़ा गया और 6 किलो का पैसा लेंगे। कहाँ से देगा लोग? ज़बरदस्ती मारपीट भी हुआ है, हल्ला हंगामा भी होता है। ये सरकारी सब मिली भगत है। परेशान बहुत कर रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान। देखिए तमाम ऑटो चालकों का साफ कहना है, गंभीर आरोप है कि हमें परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ से। देखिए बताया गया था बीते दिनों जिस तरीके से जो डीजल ऑटो है वो पटना में 12,000 डीजल ऑटो बंद हो गया है, जिससे तमाम ऑटो चालकों को सीएनजी में तमाम ऑटो को कन्वर्ट करवाना पड़ा। कन्वर्ट करवाने के बाद तमाम जो सीएनजी का पेट्रोल पंप है उस पर लंबी लंबी कतारें लगनी पड़ती है, 3 से 4 घंटा खड़ा होना पड़ता है। खड़ा होने के बाद जो धांधली है वो अब पेट्रोल पंपों पर हो रही है, ऐसा तमाम ऑटो चालकों का कहना है। ऑटो चालकों का कहना है कि 4 लीटर का टंकी है लेकिन कहीं ना कहीं पंप पे कहा जाता है कि आपका 6 लीटर का टंकी है और 6 लीटर के जो दाम है वो लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं 4 लीटर सीएनजी डाला जाता है। ठग लिया जाता है हम लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कंप्लेन करते हैं लेकिन कार्रवाई सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से नहीं होते। काफ़ी हम परेशान चल रहे हैं। क्या कुछ कहते ऑटो चालक आपने सुना है? अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। फिलहाल टाटा ऑटो पार्क में तमाम जो ऑटो चालक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।